बहुत समय पहले एक जंगल में मेंढक और कछुआ रहते थे। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन एक दिन दोनों के एक दूसरे से बातों बातों में बहस हो गई। मेंढक बोला, मैं तुमसे तेज हूँ, ज्यादा छलांग लगाती हूँ, मैं उछल उछल कर कहीं पर भी पहुँच सकती हूँ, तुम बहुत धीरे चलते हो। कछुआ मेंढक की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला कि मेंढक भाई, तेज होना अच्छी बात है, पर किसी अगले इंसान को देखकर ओवर कॉन्फिडेंस होना ये तो गलत बात है। बिना किसी को जाने खुद से जज कर लेना ये तो उससे भी बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि अगला इंसान जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इसलिए तुम किसी को जज मत करो। कछुआ की बातें सुनकर मेंढक हंसने लगा, उसका मजाक उड़ाने लगा। कछुआ बोला, ठीक है। अगले दिन जंगल के जानवर इकट्ठा हुए दौड़ लगाने के लिए। कुछ ही देर में दौड़ शुरू हुई। मेंढक ने एक बड़ी छलांग लगाई और देखते ही देखते बहुत आगे निकल गया। कछुआ धीरे धीरे एक एक कदम चल रहा था, लेकिन बिना रुके मेंढक ने पीछे मुड़कर देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, जब तक वो आएगा मैं फिर से उठकर आगे निकल जाऊंगा, ऐसे भी मैं उनसे तेज ही हूँ। मेंढक एक पत्थर पर बैठा, फिर सुस्ताने लगा, आराम करने लगा और सो गया। उधर कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। धूप थी, थकान थी, फिर भी कछुआ आराम करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उसका लक्ष्य साफ था। उसे पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है। उसकी चाल भले ही धीमी थी, मगर इरादा मजबूत था। काफी देर बाद मेंढक की नींद खुली। वो हड़बड़ाकर उठा और दौड़ने लगा मंजिल की तरफ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कछुआ पहले ही रेस जीत चुका था, फिनिश लाइन पार कर चुका था और सारे जानवर उसकी जीत की तालियां बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। दोस्तों, तेज होना अच्छी बात है, लगातार चलते रहना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अहंकार रास्ता भटका देती है और धैर्य मंजिल तक पहुंचा देती है। असली ताकत स्पीड में नहीं, कमिटमेंट में होती है। जिंदगी में कई लोग तुमसे बहुत तेज होंगे, जो तुमसे आगे निकल चुके होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि आधे रास्ते में ही कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग जो धीरे धीरे चलते हैं, जो कभी रुकते नहीं, वही आखिरी में जीत हासिल कर लेते हैं। इसलिए खुद से वादा करो कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे हालात जैसे भी हो, चलता रहूंगा, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी तक मैदान में डटे रहते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और कहानी से कुछ सीख मिली हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियां फिर से ला सकूं। फिर मिलता है अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।